नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। 15वें दिन के लिए जो कक्षा 10वीं के लिए सितु अभ्यास में कसौटी दी गई है, कसौटी क्रमांक 1, आज उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। विषय हिंदी। यहाँ पे दोस्तों पहले से 14वें दिन तक जो हमने यहाँ पे कृतियाँ देखी है उस पर आधारित यह कसौटी है। कुल अंक है 15 अंकों के लिए यह कसौटी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से जो यहाँ पे दिया गया है। प्रश्न पहला, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ पे एक पद्यांश दिया गया है और जो सूचना दी गई है उसके अनुसार हमें दी हुई कृतियाँ भी पूरी करनी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे पद्यांश पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। उसके बाद, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। तो इस प्रकार यह पद्यांश दिया गया है और इस पद्यांश पर पहली कृति दी गई है दोस्तों 1 अंक के लिए। कविता में आए उर्दू शब्दों का अर्थ लिखिए। यहाँ पे पहला जो शब्द है कदरे, इसके लिए हमें उसका हिंदी में अर्थ लिखना है। तो कदरे के लिए हम 2 अर्थ यहाँ पर लिखेंगे। पहला जो अर्थ है उसके लिए यहाँ पे हम मूल्य और दूसरा मायने, 2 अर्थ इस शब्द के हम लिख सकते हैं। दूसरा शब्द है सोहबत, सोहबत यानी कि संगत। दूसरा सवाल है 1 अंक के लिए, कविता के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। दोस्तों यहाँ पे जो 2 वाक्य दिए गए हैं वो कविता के आधार पर हमें पूरे करने हैं। जो शामें उनकी, तो यह वाक्य हमें कविता में मिलेगा और हम वहाँ से उसे पूरा कर सकते हैं। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, तो यह सोहबत में कटा करती थी, यह लिखकर हम वह वाक्य पूरा कर सकेंगे। और दूसरा वाक्य है उन्हें अब नींद में, उन्हें अब नींद में यहाँ पे दिया है वह वाक्य, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। तो इस प्रकार पद्यांश की सहायता से यहाँ पर हम यह वाक्य पूरे कर सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित दिए गए विराम चिन्हों का नाम लिखिए। यहाँ पे 2 विराम चिन्ह हमें नजर आ रहे हैं, उनका नाम लिखने के लिए कहा है 1 अंक के लिए। पहला जो है वह अल्प विराम है और दूसरा जो है वह पूर्ण विराम है। तो इस प्रकार दोनों के नाम भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है दोस्तों, उसे हमें ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद उस पर कुछ कृतियाँ भी हमें यहाँ पर लिखनी है। तो चलिए गद्यांश ध्यान से पढ़ते हैं। दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें हो, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है। साहब जी पैसे, कितने पैसे, वह उससे पूछता है। तो यहाँ पे एक गद्यांश यहाँ पे दिया गया है और वह हमने ध्यान से पढ़ा है। इस पर पहली कृति पूछी गई है दोस्तों, कृति पूर्ण कीजिए। किन्हीं 2 मौसमों के नाम लिखिए। दोस्तों यहाँ पे 3 मौसमों के नाम आए हैं। एक ठंड का मौसम है, दूसरा वर्षा है और तीसरा जो है गर्मी का मौसम है। तो तीनों में से कोई भी 2 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है, ऐसे 2 प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। तो यहाँ पे चौकीदार और पैसे, यह 2 शब्द है। यह जवाब आने के लिए हमें प्रश्न यानी कि सवाल यहाँ पे तैयार करना है। तो दोस्तों चौकीदार के लिए हम यहाँ पे सवाल तैयार कर सकते हैं गद्यांश की सहायता से। रात भर कॉलोनी में कौन रखवाली करता है, प्रश्न चिन्ह देकर इस प्रकार का प्रश्न हम पूछ सकते हैं। दूसरा शब्द है पैसे,
यह जवाब आने के लिए भी हमें एक सवाल तैयार करना है। रात भर रखवाली के बदले चौकीदार क्या लेता है? रात भर रखवाली के बदले चौकीदार क्या लेता है? गद्यांश की सहायता से हम ऐसा सवाल यहाँ पे पूछ सकते हैं। उसके बाद तीसरा सवाल है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। एक पद्यांश दिया है और उसे पढ़ने के बाद हमें जो सूचनाएं दी गई है उसके अनुसार यहाँ पे कृतियाँ करनी है। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ऐ सखी साजन ना सखी लोटा, बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागो तो कांटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ऐ सखी साजन ना सखी मक्की। तो यहाँ पे एक पद्यांश दिया है और इसकी सहायता से हमें यहाँ पे जो कृतियाँ पूछी गई है वह हमें लिखनी है। कविता के आधार पर ऐसा प्रश्न तैयार कीजिए जिसका उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। तो दोस्तों यहाँ पे पहला शब्द है मक्खी और इसके लिए हमें यहाँ पे सवाल तैयार करना है। मक्खी यह शब्द जिसका जवाब हो। तो कविता के आधार पर, इस पद्यांश के आधार पर हम सवाल बना सकते हैं। रात भर कौन काटती है? तो उसका जवाब हमें मक्खी यह मिलेगा। दूसरा सवाल है, पद्यांश की पहली 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहली 4 पंक्तियां है, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ऐ सखी साजन ना सखी लोटा। तो यह 4 पंक्तियों का भावार्थ हमें यहाँ पूछा गया है। तो इस प्रकार उसका भावार्थ हम बता सकते हैं। यहाँ पे नायिका कहती है कि जब मैं उससे मांगती हूँ तो वह पानी भर लाता है, जब मांगू तब जल भरी लावे, वह मेरे मन की गर्मी बुझा देता है, उसका दिल बहुत बड़ा है पर उसका शरीर बहुत छोटा है, मेरे मन की तपन बुझावे, वह जल लाकर मेरे मन की तपन बुझा देता है, मेरे मन की गर्मी बुझा देता है। मन का भारी तन का छोटा, उसका दिल बहुत बड़ा है पर उसका शरीर बहुत छोटा है, ऐ सखी साजन ना सखी लोटा। उसकी सखी पूछती है, सखी क्या वे साजन है? नायिका उसे जवाब देती है, नहीं सखी, वह साजन नहीं है, वह तो लोटा है। तो इस प्रकार यह 4 पंक्तियों का हम भावार्थ बता सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल यहाँ पे दिया है, चौथा सवाल, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ पे एक पद्यांश दिया है और उसे ध्यान से पढ़ने के बाद दी हुई कृतियाँ हमें पूरी करनी है। पद्यांश मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झनकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है, कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। तो इस प्रकार का यह पद्यांश है। आकृति पूर्ण कीजिए में यहाँ पे सवाल दिया है, होना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे पद्यांश की सहायता से कौन सी चीजें होना जरूरी है यह आकृति में पूछा गया है। आविष्कारों में क्या होना जरूरी है और विज्ञान में क्या होना जरूरी है। दोस्तों सवाल हमें ध्यान से पढ़ना है। अगर सवाल हमें समझेगा तो हम तभी वहाँ पर जो उनको जवाब चाहिए वह ढूंढकर यहाँ से लिख सकते हैं। आविष्कारों में क्या होना जरूरी है, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि मानव का प्यार जो नहीं है वह होना जरूरी है। इसलिए पहले कृति में हम लिखेंगे कि मानव का प्यार, और दूसरा जो है विज्ञान में क्या होना जरूरी है, तो प्राणी का उपकार। इस तरह यह हम कृति पूरी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है, संजाल पूर्ण कीजिए। इस तार बिना झनकार नहीं है, तो इस तार बिना, कौन सी तार बिना झनकार नहीं है वह हमें लिखना है। दोस्तों यहाँ पे पद्यांश में पहली ही पंक्ति पर दिया है, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झनकार नहीं है। तो यह जो 4 शब्द है, शील विनय आदर्श और श्रेष्ठता, वही हमें यह लिखनी है, शील विनय आदर्श और श्रेष्ठता, इस प्रकार। उसके बाद 5वां सवाल दिया है, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ पे एक गद्यांश दिया है दोस्तों, जिसे हम पहले ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद उस पर आधारित जो पूछी गई कृतियाँ है वह भी सॉल्व करेंगे। ग्रामीण, लो भाई इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है।
लकड़हारा अपने लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो उठता है। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। तो इस प्रकार ग्रामीण और लकड़हारे के बीच जो संवाद हुआ है वह यहाँ पे दिया गया है। ग्रामीण कहता है, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारा, वह क्या? तो इस प्रकार यहाँ पे एक छोटा सा गद्यांश दिया है और उस पर आधारित कृति यहाँ पर दी गई है। दोस्तों, पहला सवाल है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे एक मुहावरा दिया है, हाथ लगना। इसका हमें पहले अर्थ बताना है और उसके बाद उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। हाथ लगना मतलब मिल जाना, और उसका वाक्य में प्रयोग हम इस प्रकार करेंगे कि कई दिनों से भागे चोर पुलिस के हाथ लगे। तो इस प्रकार हम उसका वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं, और वाक्य में प्रयोग करने के बाद वहाँ पे जो शब्द आया है हाथ लगे उसे हम अधोरेखांकित भी करेंगे। उसके बाद दूसरा सवाल है, उत्तर लिखिए। यहाँ पे सवाल पूछे गए हैं। पहला है, लकड़हारा खुश हुआ। लकड़हारा क्यों खुश हुआ? उसका जवाब हमें गद्यांश की सहायता से देना है, क्योंकि उसे उसकी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर वह खुश हुआ था। उसके बाद दूसरा सवाल है, लकड़हारे की प्रार्थना। लकड़हारे ने कौन सी प्रार्थना की थी? तो यहाँ पे दिया है, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान तुम्हें सुखी रखे, मतलब ग्रामीण को सुखी रखे, इस प्रकार की प्रार्थना की थी। वह भी हम इसके जवाब में लिख सकते हैं 2 अंकों के लिए। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे जो 15 अंकों के लिए कसौटी दी गई थी वह हमने यहाँ पर पद्य और गद्य की सहायता से जो कृतियाँ दी गई थी वह हमने यहाँ पर पूरी सॉल्व की है। आप लोगों को यदि यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।